हेल्ड एज अ वार्निंग, ये होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। कभी कभार आपने देखा होगा, कोई जैसे मान लो कोई कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में मान लो कोई लोग कर्मचारी है, तो इसको कहते हैं सांकेतिक धरना। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है बेटा सांकेतिक धरना। आपने वर्ड सुना होगा ना, सांकेतिक धरना का मतलब होता है कि प्रारंभ में आप केवल एक चेतावनी देना चाहते हैं, फिर अगर उससे बात नहीं बनती है तो फिर आप उसको लंबा खींचते हैं। शुरुआत में सांकेतिक धरना दिया जाता है। तो टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है सांकेतिक धरना, और सांकेतिक धरने का मतलब होता है स्ट्राइक जो है आप हड़ताल कर रहे हैं लेकिन केवल एक वार्निंग देने के पर्पज से कर रहे हैं कि ठीक है हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, अगर आपको उस समय में जैसे 2 दिन का वार्निंग दे दिया जाता है कि 2 दिन में अगर आपने हमारी मांगे मान ली तो हम उड़ जाएंगे, वरना फिर हम लंबा आंदोलन करेंगे। तो ऐसी चीजों को टोकन स्ट्राइक कहा जाता है। और टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है सांकेतिक धरना, और सांकेतिक धरने का सीधा सीधा मतलब यही होता है बेटा कि सांकेतिक धरने का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्राइक जो केवल वार्निंग के तौर पे यूज की जाती है। किसके तौर पे? सांकेतिक हड़ताल। एक बच्चा पूछ रहा है कि रीट का एग्जाम कब होगा। बिल्कुल मैं लास्ट में बता के जाऊंगा रीट का एग्जाम कब होगा, पहले एक बार इनको देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये वाला बेटा मैं अभी लिख दूंगा, फेल फॉल ऑफ। देखो बेटा, अच्छा समझ में आ रहा है बेटा? ओके ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट ईडीएम आपको दिया गया फेल फॉल ऑफ। फेल फॉल ऑफ का मतलब होता है बेटा गेट इनटू ट्रबल विद, मुसीबत में पड़ना। मुसीबत में पड़ने को बेटा फेल फॉल ऑफ कहते हैं, यानी फिसल जाना। गेट फॉल ऑफ का मतलब होता है फिसल जाना, और फिसल जाने का मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल विद। गेट इनटू ट्रबल विद का मतलब होता है मुसीबत में फंस जाना। क्या होता है बेटा? मुसीबत में फंस जाना। ठीक है, हाँ जी, एग्जाम डेट पे डिस्कस करेंगे। अभी पहले अपन ये वाली चर्चा कर लेते हैं। टोकन स्ट्राइक आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी अर्थ भी बता रहा हूँ, इंग्लिश आपको लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी एग्जाम में नहीं मिलेगी आपको, एग्जाम में ये वाली चीज मिलेगी। ठीक है, हाँ जी, आगे देखिए। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। हॉर्स का मतलब घोड़ा, डेड का मतलब मरा हुआ घोड़ा, फ्लॉगिंग का मतलब होता है मारना, यानी मरे हुए घोड़े को और मारना। यानी कोई इंसान मर चुका, मान लो आप उसे मार रहे हो तो वो वेस्टेज वर्क कर रहे हो। तो कुल मिला के होता है यूजलेस वर्क। यूजलेस वर्क क्या होता है बेटा? यूजलेस वर्क। क्या होता है? यूजलेस वर्क। यूजलेस वर्क का मतलब होता है कि ऐसा काम आप लोग कर रहे हैं, ऐसा काम आप लोग कर रहे हैं जो काम आपको नहीं करना चाहिए। मरे हुए घोड़े को मारने से कोई कुछ मतलब नहीं है। अब वो मर चुका, अब आप उसे गाली निकालो, लठ मारो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स है, यानी यूजलेस काम है। क्या है? यूजलेस काम है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? आप देखो, एक बच्चा बोल रहा है सर याद नहीं रहते क्या करें, कोई ट्रिक बताओ। एक ही ट्रिक है, देर इज नो एनी शॉर्ट ट्रिक ऑफ सक्सेस। मैं बेटा सीधी सीधी बातों पे यकीन करता हूं, फंसाने का काम है ही नहीं मेरा शुरू से ही। देर इज नो एनी शॉर्ट ट्रिक ऑफ सक्सेस। सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। आपको सफलता के लिए एक रास्ता दिया हुआ होता है, वो रास्ता तय करना ही पड़ता है। अगर उस रास्ते को तय नहीं किया जाएगा तो सफलता नहीं मिलेगी, ये तय है। देर इज नो एनी शॉर्ट ट्रिक। यूजलेस हो, वेस्ट वर्क पे आप लोग कह सकते हैं ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है बेटा हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट। हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट, यानी कोई भी नेचुरल इंटरेस्ट होना। कहते हैं ना भाई, मैं तो जैसे मान लो मेरा टीचिंग है, वो मेरा नेचुरल इंटरेस्ट है, तो आप उसको ग्रीन थंब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आपका मान लो प्लांटिंग में नेचुरल इंटरेस्ट है, डांसिंग में नेचुरल इंटरेस्ट है, तो वो जो नेचुरल इंटरेस्ट होता है वो ग्रीन थंब कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ग्रीन थंब कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रीन थंब कहलाता है। अच्छा, ईडीएम समझ में आ रहे हैं आपको? देखिए बेटा, इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, इसी प्रकार से परीक्षा में पूछा जाएगा। इसी प्रकार से कहां पूछा जाएगा? परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आपको ने इस तरीके से पढ़ लिया तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी, देखिए टोकन स्ट्राइक का मतलब स्ट्राइक हेल्ड एज द वार्निंग होता है। फेल फॉल ऑफ का मतलब गेट इनटू ट्रबल विद होता है। फ्लॉगिंग अ डेड और उसका मतलब यूजलेस वर्क होता है। ग्रीन थंब का मतलब हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, नो लव लॉस्ट बिटवीन।
नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है हैविंग नो रिलेशन। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब क्या होता है? हैविंग नो रिलेशनशिप होता है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी गुड टर्म्स के भी जब किसी भी रिश्ते में गुड टर्म्स नहीं होती तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? नो लव लॉस्ट बिटवीन अपन कह सकते हैं। हाँ, नो समझ में आ रहा है? देखो, जिसको समझ में आ रहे हैं उसको आ रहे होंगे। इसका मतलब होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स, अच्छे रिश्ते नहीं होना। अगर अच्छे रिश्ते नहीं है तो नो लव, देखो नाम से पता चल रहा है नो लव लॉस्ट बिटवीन, यानी लव का लॉस्ट हो चुका है। अगर लव का लॉस्ट हो चुका है तो मतलब उनके बीच में अच्छी टर्म्स नहीं है। उनके बीच में क्या नहीं है? अच्छी टर्म्स नहीं है। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर देखो स्क्वायर का मतलब ऐसे, स्क्वायर का मतलब ये वाला ये होता है स्क्वायर, ठीक है। फेयर का मतलब साफ सुथरा, कोई भी काम जब साफ सुथरा होता है तो वो ऑनेस्ट होता है। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट। क्या होता है बेटा? ऑनेस्ट। इससे याद कर लेना फेयर, फेयर का मतलब साफ सुथरा, तो साफ सुथरा वही होगा जो ईमानदार होगा। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है स्पीक विदाउट प्रिपरेशन। हाँ जी, ऑफ द कफ का नहीं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं, आगे गलत बता रहे हैं आप, ठीक है। आउट एंड आउट का मतलब बेटा क्या होता है? कंप्लीटली। आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। याद करने का तरीका क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं। याद करने का तरीका ये होगा, देखो, कंप्लीट, कंप्लीटली, ठीक है। अब कोई व्यक्ति अगर आउट होगा तो वो कंप्लीटली आउट होगा, आधा तो आउट होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई आउट हो गया तो आधा तो आउट हो जाएगा, आधा नॉट आउट होगा। तो आउट एंड आउट का मतलब कंप्लीटली होता है। आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली ही होता है। समझ में आ गया भाई? समझ लेना, आउट होगा तो पूरा ही आउट होगा। नेक्स्ट है आपका ऑन द कफ, इसको मैं आगे लिख देता हूं आपके लिए। ऑन द कफ नंबर 8, ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब क्या होता है? ऑन द कफ का मतलब क्या होता है? ऑन द, सपना जी बोल रहे हैं मिशन के लिए बहुत प्यार है, मैं कि ऑफलाइन स्टूडेंट हूं। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक ठीक है। ऑन द कफ का मतलब होता है ऑन क्रेडिट, उधार। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार पर। याद करने का तरीका बताता हूं, देखो, ठीक है। कफ का मतलब खांसी होता है। कफ का मतलब क्या होता है? खांसी। मान लो आपको खांसी हो गई, अब खांसी के लिए आपके पास में पैसा नहीं है तो आप डॉक्टर के पास में बोले कि मेरी खांसी हो गई, ऑन द कफ, कफ का मतलब उधार दे दो मुझे, तो याद हो गया आपको ऑन क्रेडिट। क्या हो गया बेटा? ऑन क्रेडिट हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ऑन क्रेडिट हो गया है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। कोई व्यक्ति जब डिफिकल्ट सिचुएशंस में होता है तो उसे अपन टाइट कॉर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइट कॉर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइट कॉर्नर कहते हैं। टाइट कॉर्नर का मतलब समझ गया? सीधा सीधा समझ में आ गया होगा। टाइट का मतलब जैसे मान लो 4 कोने, अब एक कोना थोड़ा टाइट है। जैसे मान लो गाड़ी में बैठे हो तो आप मतलब 5 लोगों की सीट, अब 7 लोग बैठे हुए हैं तो आप कोने कोने में टाइट हो गए, मतलब आपके डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए। किस में आ गए? डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए हैं, ठीक है। समझ में आ गया? और नेक्स्ट, डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है नॉट टू बी बिलीव, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अब आप पानी को रोक सकते हैं क्या? जैसे मान लो पानी का प्रेशर आ रहा बहुत भयंकर, अब आप उसको रोक सकते हैं क्या? होल्ड द वाटर कर सकते हैं क्या? आप डू नॉट होल्ड द वाटर, सिंपल सी बात है। आई डू नॉट होल्ड द वाटर का मतलब क्या है? कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। अब आप यहां पे ये नहीं कह रहे कि मैं पानी को नहीं रोक सकता। याद करने का तरीका है कि इस बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए मुझे।